नमस्कार दोस्तों, मैं कवि दुर्गेश दुबे स्वैच्छिक दुनिया के तमाम काव्य प्रेमियों का जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आदरणीय शीतल वाजपेयी जी जो कि बड़ी बहन है मेरी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इतने अच्छे मंच पर आज मुझे आमंत्रित किया आप सभी के बीच में कविताएं सुनाने के लिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है आप सभी जुड़ जाएं ताकि हम जो है अपनी काव्य यात्रा को जो है एक निश्चित समय पर शुरू कर पाएँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सेशन के दौरान जो है बातें कम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं और अच्छी से अच्छी कविताएं आप सभी को सुना सकूं। तो आप सभी जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने कमेंट के माध्यम से जो है मुझे बताते रहें। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक जो है प्रॉपर अगर पहुंच रही हो तो मुझे एक बार जो है सूचित कर दीजिए ताकि मैं जो है अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ उन तक साफ पहुंच रही है। मुझे अभी किसी के जो है कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं। एक बार जो है आप सभी जो है जुड़ जाइए ताकि जो है हमारा जो आज का जो है काव्य पाठ उसे जो है मैं शुरू कर सकूं। अच्छा, मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है सूचित कर दिया। और अगर आप सभी जो है इजाज़त दें तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और मेरा जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन रहेगा कि अगर इस वीडियो को जो है आप अपने वॉल पे अगर शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी। बाकी मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, आप सभी सुनिएगा और अपना आशीष दीजिएगा। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी बहुत बहुत आभार। मैं कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं, सुनिएगा। कि घाव थे अंतस में जितने बिन कहे कुछ सी लिया, घाव थे अंतस में जितने बिन कहे कुछ सी लिया, ना मिले जब कृष्ण उनका नाम ले ले जी लिया। घाव थे अंतस में जितने बिन कहे कुछ सी लिया, ना मिले जब कृष्ण उनका नाम ले ले जी लिया। इसको मीरा का दीवानापन या इसको मीरा का दीवानापन या पागलपन कहूँ, विष मिला तो उसको भी अमृत समझ कर पी लिया। विष मिला तो उसको भी अमृत समझ कर पी लिया, अमृत समझ कर पी लिया। मैं तेरे गम बांट लूं तो मेरी खुशियां बांट ले, मैं तेरे गम बांट लूं तो मेरी खुशियां बांट ले। दूरियों की खाई आओ मिलके हम तुम पाट ले। है तमन्ना इतनी सी ये पल दो पल की जिंदगी, है तमन्ना इतनी सी ये पल दो पल की जिंदगी। मैं काट लूं और तू मेरे संग काट ले, मैं तेरे संग काट लूं और तू मेरे संग काट ले, और तू मेरे संग काट ले। आदरणीय राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। महेश गुप्ता जी आपका बहुत स्वागत है और शीतल दीदी भी मुझे लगता है कि जुड़ गई हैं, वो भी देख रही हैं। दीदी आपको जो है बहुत प्रणाम करता हूं
और कुछ पंक्तियाँ, कुछ मुक्तक जो है आप सभी को और सुनाता हूँ। फिर आप जैसे जैसे कमेंट करते जाएंगे तो वैसे मुझे समझ में आता जाएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये चीज़ भी। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप जो है कमेंट करते रहिए और कोशिश कीजिए कि अगर इस वीडियो को जो है अपने वॉल से शेयर कर दें तो और लोग जुड़ जाएंगे और लोगों तक जो है कविता पहुंच जाएगी। मैं कुछ और मुक्तक आप सभी को सुनाता हूँ कि कोई हसरत कभी अब पलेगी नहीं, कि कोई हसरत कभी अब पलेगी नहीं, तुझको मेरी कमी भी खलेगी नहीं, कोई हसरत कभी अब पलेगी नहीं, तुझको मेरी कमी भी खलेगी नहीं। राजनीति में तो प्यार चल जाएगा, राजनीति में तो प्यार चल जाएगा, प्यार में राजनीति चलेगी नहीं, प्यार में राजनीति चलेगी नहीं। और वक्त से ज्यादा अपनों का मारा हूँ मैं, वक्त से ज्यादा अपनों का मारा हूँ मैं, जो किनारे हुआ वो किनारा हूँ मैं, जीतने का तुम्हारे कोई गम नहीं, जीतने का तुम्हारे मुझे गम नहीं, खुश हूँ इस बात से तुमसे हारा हूँ मैं, खुश हूँ इस बात से तुमसे हारा हूँ मैं, खुश हूँ इस बात से तुमसे हारा हूँ मैं। और एक बहुत छोटी सी गज़ल आप सभी को सुनाता हूँ, पिछले दिनों कही है, अभी तक जो है मैंने ना इसे किसी मंच से या किसी लाइव सेशन से सुनाया है, पहली बार ये एक गज़ल जो है आप सभी को सुनाता हूँ। शीतल दीदी का मैं ऐसे तो जो है छोटा भाई तो हूँ ही, लेकिन मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ कविताओं के मामले में। तो आप मुझे सुन रही हैं तो एक बहुत छोटी सी गज़ल हुई है 2-4 दिन पहले, वो गज़ल आप सभी को सुना रहा हूँ, आप सभी सुनिएगा और अपना आशीष दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और जो लोग भी देख रहे हैं मैं आप सभी को जो है प्रणाम करता हूं, और थोड़े से लेट जो है कमेंट मुझे आप सबके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि आप लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं जो है लगातार मिल रही हैं। मैं गज़ल पढ़ता हूं, आप सभी सुनिएगा और अपना आशीष दीजिएगा। कि पल में रब, जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत फरिश्ता बता दिया जाता है, और कभी और ज़रूरत पड़ जाए तो आपको रब भी बता। तो ऐसे लोगों के लिए जो एक गज़ल है आप सभी सुनिएगा। कि पल में फरिश्ता, पल में रब, पल में फरिश्ता, पल में रब, खूब समझते हैं मतलब, पल में फरिश्ता, पल में रब, पल में फरिश्ता, पल में रब, खूब समझते हैं मतलब। और हम क्या थे तब जानोगे, हम क्या थे तब जानोगे, हम क्या थे, हम क्या थे तब जानोगे, साथ में हम ना होंगे जब, साथ में हम ना होंगे जब, हम क्या थे तब जानोगे, साथ में हम ना होंगे जब, साथ में हम ना होंगे जब। और दुनिया जब ठुकराएगी, जब ठुकराए जाओगे, जब ठुकराए जाओगे, याद हम ही आएंगे तब,
याद हम ही आएंगे तब, पल में फरिश्ता पल में रब, खूब समझते हैं मतलब, और आंखें सब बतलाती है, आंखें सब बतलाती है, सब बतलाती है। लाख छुपा ले चाहे लब, लाख छुपा ले चाहे लब, पल में फरिश्ता पल में रब, खूब समझते हैं मतलब, खूब समझते हैं मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, शीतल दी, बहुत बहुत आभार। और बहुत ही मेरे प्यारे बड़े भाई अंबिका मिश्रा जी जुड़ गए हैं। प्रखर जी, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी बहुत मन से सुन रहे हैं। आदरणीय सूरजदादा भी देश के वरिष्ठ शायर, और मैंने देखा है कि एक अच्छा कवि होना और अच्छे कवि के साथ में एक अच्छा इंसान होना, आज के समय में ऐसे लोग मिलने बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि चाहे शीतल दीदी हो, चाहे सूरजदादा हो, चाहे मेरे बड़े भाई अंबिका जी हों, चाहे अनुपम भाई हों, इस तरह के मुझे जो लोग मिले वो अच्छे कवि तो थे ही, लेकिन उसके साथ में वो अच्छे इंसान भी थे। तो इसके लिए मैं ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ में मैं जुड़ पाया। मैं एक और जो है छोटी सी गज़ल आप सभी को सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं गीत पे आऊँगा। तब तक कुछ लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और भी लोग जुड़ जाएंगे। मैं एक और छोटी सी गज़ल पढ़ता हूँ। मैं मोहब्बत का कवि हूँ, शायर हूँ। तो हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि आप शायरी कैसे करने लगे, कब से करने लगे। तो इन सारे सवालों का जो जवाब मैंने एक गज़ल के माध्यम से देने की कोशिश की है। वो गज़ल आप सभी को सुनाता हूँ, सुनिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, गज़ल सुनिएगा। कि ये मोहब्बत तेरी बंदगी से, ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, शायरी है मिली आशिकी से, ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, कि ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, शायरी है मिली आशिकी से, और रोशनी ने सताया है इतना, रोशनी ने सताया है इतना, कि रोशनी ने सताया है इतना, कि रोशनी ने सताया है इतना, प्यार करने लगे तीरगी से, कि रोशनी ने सताया है इतना, प्यार करने लगे तीरगी से, और मौत का डर जमाने को होगा, कि मौत का डर जमाने को होगा, कि मौत का डर जमाने को होगा, कि मौत का डर जमाने को होगा, हमको लगता है डर जिंदगी से, कि मौत का डर जमाने को होगा, हमको लगता है डर जिंदगी से, और दुश्मनी से उसे मत डराओ, कि दुश्मनी से उसे मत डराओ, कि दुश्मनी से उसे मत डराओ, कि दुश्मनी से उसे मत डराओ, जो लुटा हर दफा दोस्ती से,
कि दुश्मनी से उसे मत डराओ, जो लुटा हर दफा दोस्ती से, कि ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, शायरी है मिली आशिकी से। और जो हम जैसे कवियों और शायरों की जो फितरत होती है उसके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, और शायरी है मिली आशिकी से, और जो दिया खोल कर दिल दिया है, कि जो दिया खोल कर दिल दिया है, कि जो दिया खोल कर दिल दिया है, जो दिया खोल कर दिल दिया है, कि जो दिया खोल कर दिल दिया है। हमने चाहा नहीं कुछ किसी से, कि जो दिया खोल कर दिल दिया है, हमने चाहा नहीं कुछ किसी से, ऐ मोहब्बत तेरी बंदगी से, शायरी है मिली आशिकी से, कि रोशनी ने सताया है इतना, प्यार करने लगे तीरगी से, प्यार करने लगे तीरगी से, प्यार करने लगे तीरगी से। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, शीतल दी बहुत बहुत आभार, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मुझे लगता है कि अच्छे खासे लोग जुड़ गए हैं, तो मैं गीत पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है आदरणीय शीतल, कि मैं बहुत प्रशंसक हूँ इनके गीतों का और इन्हें हमेशा पढ़ना और सुनना मैं पसंद करता हूँ। तो एक बहुत छोटा सा गीत, पहली बार शीतल दीदी इस गीत को जो है आप भी सुनेंगे, क्योंकि मैं पहली बार ही कहीं ना कहीं सुना रहा हूँ। मेरी कोशिश थी कि जब मैं किसी अच्छे मंच पर या अच्छे लोगों के बीच में आऊँ तो जो कुछ मुझे लगता है कि जो मैंने अच्छा लिखा है तो वो तो आप सभी जिस मन से सुन रहे हैं, प्रदीप अवस्थी जी आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक गीत पढ़ता हूँ, आप सभी पहली बार सुनेंगे, आप सभी जो है अपनी प्रतिक्रिया देगा। अपना गीत पढ़ता हूँ कि एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, फिर जहां को दिखाने से क्या फायदा। एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, फिर जहां को दिखाने से क्या फायदा। जो दिलों का ही संगम नहीं हो सका, जो दिलों का ही संगम नहीं हो सका, फिर ये संगम नहा फायदा। जो दिल संगम नहीं हो सका, संगम नहाने से क्या फायदा, फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा। और बंद सुनिएगा गीत का कि कामनाएं लिए भोर आती रही, कामनाएं भोर आती रही, रात पलकों से नींदें चुरा, कामनाएं लिए भोर आती रही, रात पलकों से नींदें चुराती रही। यूं गुजरते इंतजारों के दिन, यूं गुजरते रहे इंतजारों के दिन। एक आशा थी जो मुस्कुराती रही, एक आशा थी जो मुस्कुराती रही। सारी दुनिया तो है सिर्फ तुम ही नहीं,
सारी दुनिया तो है सिर्फ। माफ़ी चाहता हूँ, शायद नेटवर्क की समस्या के कारण रुक गया था गीत। मैं फिर से जो है सुनाता हूँ बंद। कि कामनाएं लिए भोर आती रही, रात पलकों से नींदें चुराती रही, यूं गुजरते रहे इंतजारों के दिन, यूं गुजरते रहे इंतजारों के दिन। आशा थी जो मुस्कुराती रही, एक आशा थी जो मुस्कुराती रही, सारी दुनिया तो है सिर्फ तुम ही नहीं, सारी दुनिया तो है सिर्फ तुम ही नहीं, ऐसे सपने दिखाने से क्या फायदा, सारी दुनिया तो है सिर्फ तुम ही नहीं, ऐसे सपने दिखाने से क्या फायदा, एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, फिर जहां को दिखाने से क्या फायदा, जो दिलों का ही संगम नहीं हो सका, जो दिलों का ही संगम नहीं हो सका, फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा, फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा। शोभना दी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। इस गीत का जो है एक बंद जो है आप सभी को और आप सभी के बीच में जो है और रखता हूँ, सुनिएगा और अपना आशीष दीजिएगा। फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा, कल्पनाओं में अक्सर सजाया तुम्हें, कल्पनाओं में अक्सर सजाया तुम्हें, भावनाओं में केवल बसाया तुम्हें, कल्पनाओं में अक्सर सजाया तुम्हें, भावनाओं में केवल बसाया तुम्हें। लोग कहते हैं मैंने सुनाई गजल, लोग कहते हैं मैंने सुनाई गजल, सच तो ये है कि लफ्जों में गाया तुम्हें, सच तो ये है कि लफ्जों में गाया तुम्हें, जिसको होठों से तुमने छुआ ही नहीं, जिसको होठों से तुमने छुआ ही नहीं, गीत वो गुनगुनाने से क्या फायदा, जिसको होठों से तुमने छुआ ही नहीं, गीत वो गुनगुनाने से क्या फायदा, एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, एक दूजे के अंतस को देखा नहीं, फिर जहां को दिखाने से क्या फायदा, जो दिलों का संगम नहीं हो सका, जो दिलों का संगम नहीं हो सका, फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा, फिर ये संगम नहाने से क्या फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई, अर्जुन जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा समय ले लिया है, तो अगर आप सभी थोड़ा बहुत और अगर सुनना चाह रहे हो तो कमेंट कर दें, अन्यथा जो है मैं जो है आप सभी से विदा लूँ। कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए आप कुछ गीत गज़ल या मुक्तक कुछ और सुनना चाहते हैं, तो मैं और कुछ मुक्तक या गीत या गज़ल आप जो कहेंगे वो सुना दूँ, अन्यथा जो है इस लाइव को जो है यहीं पर जो है ख़त्म कर दूँ। शीतल दी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट के माध्यम से जो है मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा 35-40 मिनट का मैंने जो है आपका समय लिया। तो और आज के समय में जो है लॉकडाउन में भी सबकी व्यस्तताएं हैं, किसी न किसी को और कवियों को जो है सुनने लगभग सभी को जाना है, सबकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को सुन लें। तो मैं
इसी वजह से चाहूँगा कि मैं किसी का समय ना लूँ, तो अगर आप सभी जो है इजाज़त दें तो कुछ और सुना करके और फिर जो है मैं अपने इस काव्य पाठ को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। चलिए, मुझे पता नहीं कमेंट जो है आप लोगों के देर से मिल रहे हैं, तो मैं एक और जो है छोटी सी गज़ल सुना करके और फिर मैं आप सभी से विदा लूँगा। और आप सभी से ये वादा करता हूँ कि जब भी मुझे शैक्षिक दुनिया के पेज से जब भी आमंत्रण मिलेगा मैं आऊँगा और आपको जो है ढेर सारी कविताएं जो है सुनाऊँगा। मैं एक और जो है छोटी सी गज़ल आप सभी को सुना देता हूँ कि किरदार में ये झूठ की फितरत नहीं रही, किरदार में ये झूठ की फितरत नहीं रही, दीपक को चांद कहने की आदत नहीं रही, किरदार में ये झूठ की फितरत नहीं रही, दीपक को चांद कहने की आदत नहीं रही, जब तक ज़रूरतें थी मेरे साथ खड़ा था, जब तक ज़रूरतें थी मेरे साथ खड़ा था, अब लगता उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही, कि जब तक ज़रूरतें थी मेरे साथ खड़ा था, अब लगता उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही, और इतना गवा चुका हूँ मैं। जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं वो मेरे इस शेर को समझेंगे कि इतना गवा चुका हूँ मैं पाने के नाम पर, इतना गवा चुका हूँ मैं पाने के नाम पर, अब कुछ भी मुझे पाने की चाहत नहीं रही, इतना गवा चुका हूँ मैं पाने के नाम पर, अब कुछ भी मुझे पाने की चाहत नहीं रही, और खाली गिलास रख दिए प्यासों के सामने, खाली गिलास रख दिए प्यासों के सामने, साकी तेरी नजर में शराफत नहीं रही, खाली गिलास रख दिए प्यासों के सामने, साकी तेरी नजर में शराफत नहीं रही, और चेहरों को देख देख के होते थे फैसले, चेहरों को देख देख के होते थे फैसले, मुंसिफ नहीं रहे वो अदालत नहीं रही, कि चेहरे को देख देख के होते थे फैसले, मुंसिफ नहीं रहे वो अदालत नहीं रही, और दौलत के ज़माने में यकीन किस पे करोगे। मक्ते का शेर पढ़ता हूँ कि दौलत के ज़माने में यकीन किस पे करोगे, दुर्गेश किसी शख्स हैरत नहीं रही, किरदार में ये झूठ की फितरत नहीं रही, दीपक को चांद कहने की आदत नहीं रही, दीपक को चांद कहने की आदत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और शीतल दी कह रही हैं कि एक गीत और पढ़ना है। चलिए जो है मैं एक गीत जो है आपको जो है एक गीत और मैं सुना देता हूँ, बहुत छोटा सा, और फिर जो है उस गीत के बाद में जो है मैं आप सभी से विदाई लूँगा। ज़िंदगी जो है मैंने एक गीत लिखा है कि ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी की मैंने तुलना की है उपन्यास से, और मैंने गीत लिखा है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी आपकी, हम सभी की ज़िंदगी और उपन्यास, मुझे लगता है कि जब दोनों की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, कि जिनमें बहुत सारे रहस्य हैं और इसका समापन कब होगा, कहाँ होगा, जो है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो मैं जो है एक गीत सुनाता हूँ, आप सभी सुनिएगा और अपना आशीष दीजिएगा। कि रोज़ ही एक अध्याय जुड़ता जहाँ, रोज़ ही एक अध्याय जुड़ता जहाँ, जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। रोज़ ही एक
अध्याय जुड़ता जहां जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ मगर, मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ मगर, मेरे अधरों पे एक अनबुझी प्यास है। मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ मगर, मेरे अधरों पे एक अनबुझी प्यास है। रोज ही एक अध्याय जुड़ता जहां जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। कि ऐसा लगता है इस जिंदगी का मेरी वेदना से कोई गहरा संबंध है। ऐसा लगता है इस जिंदगी का मेरी वेदना से कोई गहरा संबंध है। जिंदगी पर उदासी है कब्जा किए, जिंदगी पर उदासी है कब्जा किए, और मुस्कान पर मानो प्रतिबंध है, और मुस्कान पर मानो प्रतिबंध है। भोग इस जन्म का है निपट जाएगा। मानव आशावादी होता है, उसकी आशावादिता को दर्शाती हुई ये पंक्ति कि भोग इस जन्म का है निपट जाएगा, भोग इस जन्म का है निपट। मन में जिंदा अभी एक विश्वास है, भोग इस जन्म का है निपट जाएगा। मन में जिंदा एक विश्वास है, रोज ही एक अध्याय जुड़ता जहां जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। और लगभग सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग आए होंगे कि जिनके आने के बाद में आपने अपना सर्वस्व अपना अर्पित कर दिया होगा उन्हें, लेकिन उनकी तरफ से आपको क्या मिला है उसे मैं एक बंद के माध्यम से पढ़ता हूं कि दाव पर जिसकी खातिर जिंदगी, दाव पर जिसकी खातिर लगी जिंदगी, दाव से उसने ही जिंदगी को छला। दाव पर जिसकी खातिर लगी जिंदगी, दाव से उसने ही जिंदगी को छला। सत्य के मार्ग पर लग रहा, सत्य के मार्ग पर लग रहा है मुझे, कोई चलता नहीं अकेला, कोई चलता नहीं मैं अकेला चला। और जानता हूँ कि मंजिल बहुत दूर है, जानता हूँ कि मंजिल बहुत दूर है, और थोड़ा समय ही मेरे पास है। जानता हूँ कि मंजिल बहुत दूर है, और थोड़ा समय ही मेरे पास है। रोज ही एक अध्याय जुड़ता जहां जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। और इस गीत का मेरा सबसे पसंदीदा बंद, या यूं कहें कि सिर्फ इतनी सी बातों के कहने के लिए पूरा का पूरा मैंने गीत लिखा है। अंतिम बंद जो है आप सभी को सुनाता हूं और आप सभी से जो है विदाई लूंगा। अंतिम बंद इस गीत का कि है कि अपने सारे खड़े कौरवों की तरह। जब आप पर विपरीत परिस्थितियां आई होंगी और उस समय कि आपके अपने आपके साथ खड़े हों, तो उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, उस पर यह पूरा का पूरा बंद आधारित है कि अपने सारे खड़े कौरवों की तरह, अपने सारे
खड़े कौरवों की तरह पार्थ सामने ने अपना धनुष रख दिया अपने सारे। खड़े कौरवों की तरह मैंने अर्जुन धनुष रख दिया। इस समर में हृदय रख चेतना ने किया वक्त का शुक्रिया। चेतना ने किया वक्त का शुक्रिया। लोग बेताब हैं मारने को मुझे। लोग बेताब हैं मारने को मुझे। और मुझे रोज मरने का अभ्यास है। लोग बेताब हैं मारने को मुझे। और मुझे रोज मरने का अभ्यास है। रोज ही एक अध्याय जुड़ता जहां जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। जिंदगी वो अधूरा उपन्यास है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि शर्मा जी, अर्जुन जी, शीतल दीदी और आप सभी का, जो आप सभी ने इतना समय दिया मुझे। और एक बार मैं पुनः स्वैच्छिक दुनिया का जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने अच्छे लोगों के बीच में जो है मुझे आमंत्रित किया। और मेरी जो भी तुकबंदियाँ कहीं आप सभी, उसे तुकबंदियाँ ही कहा जाएगा, तुकबंदियाँ आप सभी ने सुनी और आप सभी ने उसे बहुत सराहा। और मैं कोशिश करूंगा और ये वादा करता हूँ कि जब कभी मुझे समय मिलेगा और आप सभी आमंत्रित करेंगे, मैं आप सभी के बीच में आऊँगा। ढेर सारी गीत, गज़लें, मुक्तक और बहुत सारी जो है हम आपको जो है कविताएं सुनाएंगे और ढेर सारी हमारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।